हम लोग आज वेस्ट दिल्ली का नॉन वेजिटेरियन फूड टूर कर रहे हैं और हमारे साथ राजेश जी हैं, साथ में तेजिंदर जी और संजय जी हैं। नहीं, मुझे याद रहा है मैं इस रेस्टोरेंट में काफ़ी साल पहले आया था और यही डिश खाई थी, लीवर दाना। और सेकंड टाइम भी अब यही खा रहा हूँ। अब लगता है मुझे कि ये डिश जो है लीवर दाना आपके यहाँ से ही शुरू हुई है, मैंने और कहीं देखा नहीं है फिर। यहीं पे हाँ, और साथ में मटन बर्रा है और तवा चिकन विद ब्रेन है। ये भी काफ़ी यूनिक डिश है, बहुत यूनिक डिश है। हाँ, जो ग्रेवी है वो मटन की है, साथ में चिकन के पीसेस हैं और मटन मतलब बकरे का ही भेजा है। हाँ, क्या बात है। और सर कितना समय हो गया आपके रेस्टोरेंट को? लगभग इस आउटलेट को 20 से 22 साल हो गए। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले हमारे दादाजी के टाइम पे 1975 पे हम लोगों ने मायापुरी जब शिफ्ट हुई थी, उस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे ओपन एक रेडी लगाई थी, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। इससे पहले हम लोग मोतिया खान में थे, जहाँ हमारे दादाजी मटन की बिरयानी बनाते थे और साथ में तंदूरी मटन बनाते थे, तो वहाँ से ये फॉलो होते हुए यहाँ पे आए। मुझे याद आ रहा है कि एक हिस्टोरियन थे वी.एन. दत्ता, उन्होंने कहा था कि जैसे 1950s में बिल्कुल दिल्ली बदल चुकी थी। जो शहर एक समय मतलब मुग़ल सिटी थी, वो ब्रिटिश सिटी बनी और बाद में पंजाबियों का शहर बन गया है। बिल्कुल। और वेस्ट दिल्ली तो खास करके पंजाबियों की कॉलोनीज है। बिल्कुल। और वेस्ट दिल्ली ये भी कहते हैं कि 1947 तक जो लिमिट थी वेस्ट दिल्ली की, वो करोल बाग तक थी। उसके बाद जाके फिर ये बाद में 50s में इलाके बने। देखो, आज भी करोल बाग को आधे लोग वेस्ट दिल्ली मानते हैं, आधे लोग सेंट्रल दिल्ली मानते हैं, बट वो यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पटेल नगर रिफ्यूजी कॉलोनी थी, आपका रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, सुभाष नगर तो प्योरली रिफ्यूजी कॉलोनी, रजौरी गार्डन। और वो खाने भी उनके साथ ही यहाँ आए। बढ़िया है, आज हम इन इलाकों में घूमेंगे आपके साथ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के जायकों का लुत्फ़ उठाएंगे। बंदे ने बहुत मज़ा आने वाला है आज। जो ये फैट लगाई वो तो बिल्कुल लियो जाके चिपक गई। हाँ, मतलब आई थिंक उसका इंटीग्रल पार्टी है अब। और कुछ नहीं है, सिर्फ नमक है और थोड़ा सा चाट मसाला एंड में डाला है। बहुत शानदार। ये अपने आप में बहुत यूनिक डिश है। और क्या चमक आ रही है इसमें, वो जब बिल्कुल शाइन कर रहा है। वो ग्लेज जो है ना, वो फैट की जो ग्लेज है, वो उसका एक पार्ट ही बन गया है। और वो फैट की वजह से जो अंदर टेस्ट आ रहा है, मुंह में जाते ही ऑलमोस्ट घुल रहा है, और साथ में कलेजी का जो मिक्स हो रहा है उसके साथ टेस्ट बहुत शानदार। इनफैक्ट ये जो लच्छा प्याज भी कहते हैं कि दिल्ली वालों को पंजाबियों ने खाना सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई है। लच्छा प्याज और वो जो चटनी होती है धनिया पुदीने वाली, ये भी हरी चटनी। इनकी ये चटनी भी स्पेशल है। ये किसी की चटनी है? ये रेड चिली एंड गार्लिक। रेड चिली एंड गार्लिक। पर ये मटन ना हर कोई देखो प्रेफर करता नहीं है खाना। तो ये आए हुए डिश ही आई हुई हमारे कहते हैं सिस्टर जो है दादाजी वगैरह, वो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से लाई हुई डिश, पेशावर से आए थे बेसिकली, किशोरी है। अच्छा। तो वहाँ से आए थे, तो ये लोग बट वाकई बहुत बढ़िया है, इसका डिफरेंट किस्म का टेक्निक है बनाने की। ये है कि अगर इसको ज़रा सा भी सेक तेज हो गया या मसाले तेज हो गए तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, या तो कड़वेपन में आ जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इसको बनाया इसलिए जाता है कि बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर है, कि टेक्निक यही है। कॉपी करना चाहते हैं लोग पर कर नहीं पाते। मुझे लगता है क्या है कि आपके यहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी, एक कहते हैं ना हार्टी मील, मतलब रस्टिक है, ऑथेंटिक। मटन लवर हैं या जिनको ऑथेंटिक खाना खाना है, तो कहते हैं ना चिकन फोका है। हाँ हाँ, हम लोग मटन पर जोर देते हैं। बिल्कुल। ये ब्रेन में लिपटा हुआ चिकन, तवा चिकन। बहुत उम्दा। हाँ, नहीं, ब्रेन का टेक्सचर तो वैसे ही बिल्कुल जैसे बटर की तरह ही होता है। मेन क्या है ना, तो ये नहीं फील होगा कि मटन अलग जा रहा है और ब्रेन अलग जा रहा है। तो मैच इस तरह से करा जाता है और मिलाया जाता है कि पूरा मिक्स हो जाता है। तो आपका फूड में मतलब शुरू से ही इंटरेस्ट था कि बिजनेस था इसलिए इंटरेस्ट बन गया? बिजनेस से इंटरेस्ट बना। बहुत ऑनेस्ट आंसर है। बहुत ऑनेस्ट आंसर है। जो प्रॉपर फ्लेवर्स होने चाहिए, जैसे जो मीट का फ्लेवर्स है वो इंटैक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मसाले डाल के हमने उसको कुछ और बना दिया। नहीं, फॉर एग्जांपल आपके मटन बर्रा में भी यू कैन टेस्ट द मीट। बिल्कुल। और जो उसके स्पाइसेस हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टेस्ट को एनहांस कर रहे हैं, बट यू कैन टेस्ट द मीट।
एक कौन सी डिश बनती है जिसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल करते हैं, मटन में नमक लगा के नमक और घी, और वो उसको नमक मंडी गोश्त कहते हैं या नमकीन गोश्त कहते हैं। तो उससे एग्जैक्टली मिलता जुलता है, बट वो है कि वो थोड़ा सा बाद में कढ़ाई में उसको फिनिश किया जाता है, ये सीधा तंदूर से निकल और आपकी टेबल पे आ गया। बिल्कुल, जो फ्लेवर्स में आपने जो इस्तेमाल किया सिर्फ नमक है और कचौड़ी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हल्का गार्लिक पेस्ट का, बस कुछ ऐसा नहीं है ताम झाम। वो ही आप कह रहे थे ना कि वो पाकिस्तान के जो फ्लेवर्स हैं वो नमक मंडी गोश्त या नमकीन गोश्त तो वहीं की डिश है, तो ये वेरिएशंस हैं। थैंक यू सर, ओके, बहुत मज़ा आया, खाना बहुत उम्दा था। हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू तेजन, थैंक्स, बाय। तो अनुभव, ये हमारा आज का सेकंड स्टॉप है। हम लोग आए हैं जेल रोड पे, और ये पूरी मार्केट नॉन वेजिटेरियन के लिए बड़ी मशहूर है, और मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे कोली चिकन पे, और इनकी स्पेशलिटी है तवा चिकन मसाला। मतलब जो एकदम फूडी है ना, हार्ड कोर, वो तवा चिकन मसाला यहीं से खाएंगे। तो आज यहाँ देखेंगे बनता भी कैसे और आज टेस्ट भी करेंगे। चलिए। तो ये भी एक जेल रोड का लैंडमार्क है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल लैंडमार्क है ये कोली चिकन। कोली चिकन, और लैंडमार्क में यहाँ 3-4 हैं जो बहुत पुराने ज़माने से। आगे आप जाएंगे तो एक मंजीत चिकन है, वो भी बहुत पुराना है। लेकिन क्या है कि अगर मेरे को तवा चिकन खाना तो मैं यहीं आऊँगा। तो पूरी ये लाइन नॉन वेज है? पूरी लाइन दोनों तरफ आमने सामने। मतलब लोग नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं। और वेस्ट दिल्ली तो मतलब पंजाबियों की कॉलोनी है, तो यहाँ पे नॉनवेज खाएंगे ही खाएंगे। और यहाँ पे ना 3-4 अड्डे हैं जिसको आप बोल सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट। आपका ये जेल रोड है, रजौरी गार्डन में एक वो मार्केट है अंदर की, वहाँ पे एक कॉन्ग्लोमरेट है। रजौरी गार्डन में आपको बहुत जगह ऐसी मिल जाएंगी। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको नॉनवेज के अड्डे मिलेंगे। और देखिए, ग्रेवी में दूध और टमाटर है, और जो चिकन डाल रहे हैं वो हाफ कुक्ड है, मतलब तंदूर करके हाफ कुक तंदूर पे और फिर ग्रेवी में डाल रहे हैं। तो हर आदमी की एक अपनी रेसिपी है। और अगर आप टिपिकल पंजाबी उसमें जाएँ तो वो नॉनवेज को और दूध को कभी मिक्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं जिस दिन नॉनवेज खा लिया उस दिन दूध नहीं पीना, लेकिन रेसिपी में तो दूध है। ये कहीं इज्जत का चिकन तो नहीं है? यहाँ पे 86 से है, लेकिन हमारा फादर ने काम मोतिया खान झंडेवाला में ना वहाँ से शुरू किया था 1965 से। तो उसके बाद कई जगह चेंज होते हुए रेडी लगाई, फिर यहाँ सुखो खालसा स्कूल के बाद लगाया 86, फिर 86 में यहाँ आए थे। देखिए हमारा 1965 से काम चल रहा है झंडेवाला मोतिया खान में। तो आप लोग पीछे कहाँ से? हम तो पैदा दिल्ली में हुए, बाकी हमारे फादर जो है 1947 का जन्म है, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान के 1947 का। मैंने हमारे फादर ने ना ट्रेनिंग अपने लुधियाना में अपने मामा उनका हलवाई का काम था। पहले फादर ने ये काम करने से पहले हलवाई का काम किया था, मतलब सारा हलवाई का जो काम था वहाँ से करते करते फिर कोई ना कोई वहीं पे पंजाब से लुधियाना से सीखते सीखते फिर अपना काम यहाँ अपना दिल्ली में शुरू किया था। है पंजाब का फ्लेवर है, पंजाब से ही मतलब लुधियाना से ही करते करते यहाँ पहुँचे। तो देखिए आपके मेन्यू में तो डिशेज बहुत सारी हैं, तो लेकिन आप अगर किसी को रेकमेंड करना चाहें तवा चिकन के अलावा और खाने के लिए तो क्या बोलेंगे? देखो, तवा चिकन और फिश तो हमारी सबसे पुरानी है। मतलब हमारे फादर ने तवा चिकन और फिश से शुरुआत करी थी, वो तो चलती रही है। उसके बाद जब मैंने 90 से काम संभाला था, उसके बाद ये सारी आइटमें दुनिया जान की कर धीरे धीरे पहले खुद ही ट्रायल किया। अब एक जैसे इसमें कि तवा पनीर है, और मेरा बेटा नॉनवेज नहीं खाता था पहले, तो मैंने वैष्णो उसको तवे वाला खिलाना शुरू किया था। यार मज़ा आ गया। अब वो चिकन वगैरह सब खाता है, उसको तवा पनीर से शुरू, मतलब वो खुद ही हमारे फैमिली के हमारे बच्चे ने ही शुरुआत करी कि मैं वो खाऊंगा पनीर, तवा पनीर, उसके लिए तवा पनीर शुरू कर दिया। अब जैसे करते करते बड़ी सारी आइटमें तवे की शुरू कर दी, और सारी आइटमें मतलब पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि अभी पहले खा के मेरे फैमिली के बंदे ओके करते हैं, फिर मैं नई आइटम को शुरू करता हूँ। कैसे करते करते इतने सालों से ये सारा कुछ शुरू हो गया। एक सवाल और है जाते जाते, ये पंगा चिकन क्या है? पंगा जैसे कोई स्पाइसी ज़्यादा मांगता है। अब मेरे पास ऐसी ना एक अमेरिका दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने अगले दिन वहाँ जाना था इंग्लैंड, तो मेरे को छेड़ रहे, कहता है इंग्लैंड में तो इतना स्पाइसी खिलाते हैं। ये बात कम से कम 10-15 साल पुरानी है। मैं कहते इंग्लैंड में तो इतना स्पाइसी खिलाते हैं, तुम तो खिलाए। मैं कहा फिर मैं खिलाऊँ। बहुत उस दिन उनको ऐसा स्पाइसी खिलाया, अगले दिन उनकी फ्लाइट छूट गई।
कहता यार मैंने पंगा ले लिया। फिर उस दिन का नाम इसका पंगा चिकन लिख दिया। एक मीडियम पावर, मैंने तो अभी तक मीडियम खिलाया आपको, अगर फुल पावर खिलाया था ना तो वो कहते बस हो गया काम। तो सीधे एडमिट होना मतलब ये मतलब हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ है शुरू करना। मैंने खुद नहीं शुरू किया, एक कस्टमर ही कहता है ऐसे बना के दो, ये लो जी। हमें कोई कस्टमर अभी भी आके गया ना यार ये चीज़ ऐसे बना दो, मैं बना के दे दो, फिर बाद में हमें व्यू देना भी कैसा है, ओके करता उसको हर बारी वैसे ही बना के देते हैं। तो एक तरफ वैष्णो ढाबा है और एक तरफ मांसाहारी है, और ये बीच में एक लाइन है, वैष्णो वाले इधर खाएंगे और नॉन वेजिटेरियन वाले इधर खाएंगे। एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है और जिसको बोलते हैं कि टिपिकल देसी स्टाइल है, पॉश कॉलोनी के अंदर है, आपको टिपिकल ढाबा की जिसको बोलते हैं कि सेटअप मिलेगा। तो शाम होते ही यहाँ पे टेबलें लग जाती हैं। अच्छा, जो पुराने हैं हमारे जैसे, वो इनका नंबर और डायरेक्ट भी फ़ोन करके बोल दे तो इनका लड़का जाके दे आएगा या खुद आके उठा लेंगे। अब मेरे जैसा तो है ना कि मैं घर से फ़ोन कर देता हूँ, मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, बना के रखो तो रेडी रखेंगे, मैं आऊँगा उठाऊँगा पेमेंट करके चले गए। लेकिन टिपिकल जो दिल्ली का स्टाइल है कि गाड़ी में बैठे, हॉर्न बजाया, उसके बाद लड़का आएगा मेन्यू लेके, उसके बाद फिर वो आपको गाड़ी में ही सर्व कर गाड़ी में ही सर्व कर देगा। और नहीं तो वो जो रेगुलर है उनको पता है कि हमें क्या खाना, उनको मेन्यू की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ उतना बताना है। और या फिर इनके लड़के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी शक्ल गाड़ी में देखेंगे और वही दे देंगे। उनको पता होता क्या खाने आया। आ गया, लो वाह, 2 रोटी भी, 2 तंदूरी रोटी भी दे दो। तो सर ये आ गया हमारा तवा चिकन और कढ़ाई तंदूरी रोटी, कंदारी का रोटी, अनारदाने की चटनी और लच्छा प्याज। शुरू किया जाए। यह शुरू किया जाए। और आपको मैं बता दूं कि ये तवा चिकन मसाला तो इस एरिया में बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन कोहली की क्या अपनी रेसिपी है, उसके मसालों का क्या सीक्रेट है कि जो तवा चिकन मसाला ये बना सकता है इस पूरे एरिया में और कहीं से आपको मिलेगा नहीं। मुझे तो लगता है कभी कभी जो वर्ड सीक्रेट है ना वो सीक्रेट है, सीक्रेट है कि भाई वो एकदम लोग अपने पास दिल से लगा के रखते हैं। और ये जो तंदूरी रोटी बनाई है गेहूं के आटे की है। यस, गेहूं के आटे की, बिल्कुल बिल्कुल कलर से पता चल रहा है। आपको पता लग जाए, इसमें मैदे की मिक्स आपको नहीं मिलेगी। वाह, उम्दा है एकदम। चलिए मैं भी खाता हूँ। हाफ डन तंदूरी चिकन डालने के बावजूद जो उसमें रखा जस्ट दम की तरह से पकड़ा था, अंदर से एकदम सिल्क की तरह मुलायम है। चिकन भी मुलायम है और ग्रेवी का तो खैर मसाला और उस मसाले का तो जवाब ही नहीं है। और अच्छा खट्टापन है इसमें। इनफैक्ट आप चंगेरी चिकन भी खाएंगे तो उसमें भी खट्टापन होता है। इनफैक्ट मैं उनसे बात कर रहा था राकेश जी से, वो कहते हैं इसको आप तवा चिकन बोलें, चंगी चिकन है एक ही, यहाँ पे तवा चिकन बोलते हैं। ज़बरदस्त। ये है टिपिकल पंजाबी ढाबे वाली चटनी और लच्छा प्याज। हाँ तो संजय जी ये पुल बंगश वाले, पुल बंगश तो सदर पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6, वहाँ से हैं आप? बिल्कुल। वहाँ पे हमारा दिल्ली में 70 साल पुराना काम है, 70 ईयर्स। अभी भी वहाँ दुकान है। एक वहाँ पे जाता था मैं, पप्पू फिश वाले, वो हमारी है। आपकी दुकान है? वो जो तेल में हाथ डालते हैं, वो हमारे ताया जी हैं सगे। मैं उनके यहाँ मच्छी खाई है मैंने। क्या बात है। तो आपने क्या रखा हुआ है, आपके यहाँ क्या क्या डिशेज हैं? यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है हमारे पास, मलाई टिक्का, तंदूरी चिकन, अफगानी फ़िश, लॉलीपॉप, फ्राइड चिकन। तो क्या खाएंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे खाएंगे चिकन मलाई टिक्का और फिश, जो मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैंने कहा आपको वही खिलाया जाए। तो फ़िश कौन सी इस्तेमाल करते हैं? इस टाइम तो सोल चल रही है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, सुरमई भी आ जाएगी, सी फिश सारी आ जाएगी ना। ये एक पकौड़ा है। ये एक पकौड़े हैं, ये आप ही के लिए लगवाएंगे। तो तरुण जी आप पुल बंगश से वहाँ रहते हैं या फिर वहाँ? वहीं रहते हैं, जन्म भी वहीं का है हमारा। तो अब यहाँ पे आया हुआ है, इस शॉप को 22-23 साल हुए सिर्फ, बाकी अब थोड़ी रिहाइश भी यहाँ कर ली है। ताया जी आज भी वहीं पर है, हमारे घर भी वहीं है, सब कुछ वहीं है। मलाई टिक्का पैक करना है। और पीछे शुरू से ही? नहीं, पीछे तो हमारे दादाजी पाकिस्तान के थे। कौन सी जगह से? पेशावर। पेशावर। आज तो तो सारा पेशावरी जायका सब जायके है, वेस्ट दिल्ली में है।
तो वहाँ भी उनका खाने का हाँ, खाने का ही काम था उधर भी। बाकी फिर पार्टीशन के टाइम पे यहाँ गए, पटियाले पंजाब रहे थोड़ा टाइम, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो दिल्ली में फ़िश का ही काम सबसे पहला उन्होंने ही शुरू करा। तो आपके फादर साहब हैं? हाँ जी, ये फादर साहब, इनको खुद हो गया पुल बंगश पे, ये पहले बैठते थे, मतलब इनको खुद काम करते हुए 50 ईयर्स हो गए। देखिए जगह ब्रांड बन जाता है। जगह ब्रांड बन जाए तो पुल बंगश के नाम से यहाँ खोला हुआ है। और आप ये देखो कि जिसकी क्वालिटी जिसने मेंटेन करी है तो वो स्टैंड आउट करेगी। मैंने आपको बताया यहाँ कम से कम 50 आउटलेट्स हैं, पर मुझे इसका पसंद आता है बिकॉज क्वालिटी स्टैंड आउट करती है। ये तो है, भीड़ लगी हुई है, छोटी सी दुकान है लेकिन जायका बड़ा है भाई, और वही ये दोपहर में आके प्रिपरेशन शुरू करते हैं, शाम को होती है, सिर्फ दिन में नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसे खाने का मज़ा भी शाम में ही आता है, शाम में या फिर रात के टाइम पे। अब टिक्का दिन में खाने की क्रेविंग नहीं होती, शाम में होता है। और मज़े की बात है कि आप देखो कि उसने कहा कि जब बाइक पे रख के आप खा लीजिए, तो मज़ा तो स्ट्रीट फूड का वही है कि जहाँ चीज़ जगह मिली वहाँ रख के खा लिया। तो ये भी दिल्ली का ही स्टाइल देखिए है। आपकी ये फिश आ गई। ये क्या है, फिश फ्राई? हाँ जी, हाँ जी। ये तो अभी गर्म है, पहले शुरुआत पकोड़े से करते हैं। पकोड़े से कर लो। पकोड़ा हाँ। जो सबसे पहले आया, संजय जी पूरी हमारी मदद कर रहे हैं सेटअप करने में, और ये भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ, बाइक पे खड़े हो गए रॉयल एनफील्ड में। हाँ, ये पूरी हमारी मतलब जैसे बोलते हैं ना टेबल सेट हो गई, हाँ। ये बाइक सेट हो गई है। हाँ, ये बॉइल्ड अंडे के ऊपर में बेसन की परत और उसको फ्राई कर दिया और फिर काट के 2 पीस कर दिए और थोड़ा चाट मसाला डाल दिया पहले। और अभी तो मौसम थोड़ा ऐसा है, सर्दियों में इसको खाने का जो मज़ा है, गर्मा गर्म नहीं, बहुत ही पतली परत है और अजवाइन का जायका है। हाँ? और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बेसन भी जो है ना बड़ा कोर्स पिसवाया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी क्रिस्पनेस आ रही है और दानेदार आपको वो महसूस होगा। बहुत शानदार। नेक्स्ट मलाई टिक्का खाते हैं, चिकन मलाई टिक्का। या ये तो जिसको कह रहे हैं कि एकदम मुंह में जाते ही घुलने वाला है ये। मलाई टिक्का ऐसे ही होना चाहिए। तो ये फिश फिंगर्स है। या फिश फिंगर्स है, और इनकी फ़िश काफ़ी चलती है, गर्मियों सर्दियों फ़िश के बहुत वो चलती है इनकी। ये भी बिल्कुल क्रिस्प आउटसाइड, एकदम सॉफ्ट इनसाइड। हाँ, ऐसा ही है। और यही टेक्सचर्स का मज़ा है। तो आपके फ्लेवर्स की जिक्र कर रहे थे कि आसपास के। हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है जो हम कहते हैं ना अनडिवाइडेड पंजाब। हाँ, हाँ, उसके फ्लेवर्स हैं यहाँ पे। बड़े टिपिकल ऑथेंटिक फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, और वही पाकिस्तान, पंजाब, पेशावर साइड के। एंड एवरी आउटलेट विल हैव अ स्लाइट वेरिएशन, और उसका फ्लेवर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। स्लाइट वेरिएशन से याद है, यहाँ की चटनी टेस्ट नहीं की, क्योंकि चटनी में हर जगह वेरिएशन है। यहाँ पे सिर्फ धनिया की चटनी है। फर्स्ट जगह पे जो हमने खालसा पे खाया था वो गार्लिक और मिर्च की थी, सेकंड कोली पे अनारदाने की और धनिया की थी, तो यहाँ पे सिर्फ वही धनिया और पुदीने वाली चटनी है ये। चटनी है। अच्छा तरनजीत जी, धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा लगा। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब हम आगे विकासपुरी के अंदर ये एक मार्केट है, डीडे की मार्केट है। अब आप ये देखिए कि बहुत डेजर्टेड मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट चलती नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ, एक ये चन्नी पिशौरी चिकन है। ये डिलीवरी बहुत करता है, और हालांकि ये रिफ्यूजी कॉलोनी है, 20-25 साल से यहाँ पिशौरी फैमिलीज़ बहुत आके यहाँ पे बसी। पिशौरी बोले तो जो पेशावर वाले, और वो छोटी छोटी फैमिलीज़ है, उन्होंने क्या है कि पिशौरी चिकन सूप शुरू कर दिया, पिशौरी चिकन शुरू कर दिया, रोल शुरू कर दिए। उनके सबके फ्लेवर्स आपको एक से मिलेंगे। लेकिन जहाँ मैं अभी आपको लेके आया हूँ, चन्नी पिशौरी चिकन, उस बंदे का नाम चन्नी है, उसकी डिलीवरी इतनी है, और यहाँ पे बैठते हैं। और फिर जो बोलते वेस्ट दिल्ली में पंजाबियों को तो फ्लेवर बहुत पसंद आता है, ही इज़ डिफरेंट। तो चल के दिखाते हैं आपको। हमारे साथ हैं मिस्टर दलजीत सिंह, और ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपके भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और स्पेशली आपसे मिलने के लिए इन्होंने जीरकपुर का प्लान ड्रॉप कर दिया और आधे रास्ते से वापस आ गए। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सिर्फ मिलना था आपसे, आपके सर। चैनल में जो सादगी दिखती है उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने एक खास बात अभी बताइए कि चन्नी जो है इनके फादर इन लॉ का नाम है, उनका नाम दलजीत। अच्छा, मेरे को इसकी कहानी सुननी है कि ये फेमस आउटर रिंग रोड वाले सरदार जी, हाँ जी, ये क्या कहानी है? फादर साहब, फादर ला साहब,
उन्होंने आज से 25-30 साल पहले काट लगाई थी एक छोटी सी, तो काट लगाते लगाते फिर उनको एकदम से पैरालाइज हो गया था। तो उनके मतलब कि रिलेशन में बेटे वगैरह नहीं थे कोई भी, तो मैं आना पड़ा मेरे को। फिर मेरी शादी हुई, उनके बाद भी उनको पैरालाइज हो गया था, फिर सारा काम मेरे को ही संभालना पड़ा। तो ये कार्ड कहाँ लगाते थे पहले? ये पहले पुराना पेस्ट्री पैलेस होता था। हाँ हाँ, पुराना पेस्ट्री पैलेस, बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो कई बार हमने वहाँ खाया हाँ जी, है। यस यस। अच्छा, अब कनेक्शन मिल गया ना। जी ये चिकन कबाब रोल, ये चिकन सीख कबाब, और वो आपका चिकन मलाई टिक्का। अब आपको यहाँ पे चिकन मलाई टिक्का डिफरेंट मिलेगा जो हमने वहाँ खाया था। आप कुछ प्याज के बारे में प्याज की मैं बता रहा था, देखिए कि आपको 2 किस्म के प्याज यहाँ मिलेंगे। ये तो नॉर्मल प्याज आपको सब जगह मिल जाएगा। ये एक चन्नी पिशोरी चिकन ये जो प्याज को भी अलग से ट्रीट करता है और आपको इसमें क्रीम और मेयोनीज और कुछ मिला के देता है। मैंने इनको पूछा, कहते हैं हम मेयोनीज कम इस्तेमाल करते हैं, क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सारे क्वांटिटी में प्याज दे रहे हैं? हाँ, प्याज देंगे इसने, ये मतलब रेगुलर क्वांटिटी, इनकी कुछ स्पेशल आपके लिए नहीं किया है इन्होंने। ये मतलब लगता है मेरे को 100-150 ग्राम प्याज है। या हाँ बिल्कुल। पहले कबाब से करें। हाँ, कबाब से स्टार्ट करें। ये वो वाले कबाब नहीं है, मेल्ट इन माउथ वाले? मेल्ट इन माउथ वाले नहीं है। इसको आपको बाहर की जो लेयर है बहुत क्रिस्पी मिलेगी। हाँ। और अंदर मुझे इसमें थोड़ी सी ड्राइनेस लग रही है, जबकि मेरे हिसाब से थोड़ा और मॉइस्ट होना चाहिए था। फुल इसमें मक्खन क्रीम लगा के बनाया इन्होंने। यस या मतलब रिचनेस चाहिए खाने में। हाँ, पंजाबी कॉलोनी है ना, तो रिचनेस के बिना तो उनका मक्खन के बिना तो बात बनती नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि इसमें कबाब को जैसे आप बाइट कर रहे हैं, उसके बाद आफ्टर टेस्ट इसका जो है ना वो स्पाइसेस का है, वो आपको धीरे धीरे करके आपके टेस्ट निकल के आ रहे हैं। आपको एक बार बताऊँ, ऑनेस्टली मुझे मेल्ट इन माउथ कबाब पसंद नहीं है। कबाब ऐसा चाहिए तो थोड़ा सा मीट का टेक्सचर तो आए, तो वो है इसमें, फ्लेवर्स तो आए। मतलब ऐसा होता है कि मुंह डाला और गायब, वो नहीं। कबाब ऐसे नहीं होने चाहिए। पर आप ये देखो, ये अब आपने एक बाइट खाया, इसके फ्लेवर्स आपके लिंगर ऑन कर रहे हैं पैलेट के ऊपर। ये है मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का। देखिए इसमें क्या है कि आपको अगेन मिल्क, उसका मीट का फ्लेवर आ रहा है, और वो जो चारकोल वाली एक है ना स्मोकी फ्लेवर, वो स्मोकी फ्लेवर चारकोल का वो इसमें आ रहा है। और एक और बात, जैसे इसमें इन्होंने जो बनाया है, जो एक तरह से आप कहें ये जो ग्रेवी है, हाँ, जो सॉस है, या वो क्रीम मक्खन उन सबको मिला के अच्छे से चिकन को उसमें लपेट दिया है। यस यस यस। और उसकी वजह से वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो उसको ओवर पावर नहीं कर रही है। बहुत बढ़िया। वाह, ये प्याज भी खाएं? प्याज खा के देखो, आपको मज़ा आएगा। मुझे पता है ये प्याज कई लोगों का चखना बनता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चिकन सीख कबाब रोल, मतलब चिकन सीख उसको रुमाली रोटी में लपेट दिया। मज़ा आया। ये भी अपने आप में फुल मील है। अगर शाम को आपको ऑन दी गो फटाफट पकड़ना है, कुछ खाना है और निकल जाना है, तो आप ये चिकन रोल लें और खाएं और चलते जाएं। थैंक यू दिलजीत जी, बहुत अच्छा लगा खाना। मेरे को भी बहुत खुशी हुई सर, आप आए। हम दोबारा जल्द आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू यार, थैंक यू। वेस्ट दिल्ली के जो जायके हैं ना, हम एक विकासपुरी के एकदम सेंटर में हैं, और ये डॉल्फिन्स जहाँ हम खड़े हैं, ये लगभग 30 साल पुराना आउटलेट है, और शुरू में कुछ साल तक इसको डैडीज़ के नाम से जाना जाता। तो विकासपुर में जो पुराने लोग हैं वो आज भी इसको डैडीज़ बोलते हैं कि डैडीज़ के यहाँ से खाना मंगवाना है। बीच में उन्होंने नाम चेंज कर दिया डॉल्फिन्स, और अभी करीब 2 साल पहले इसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गई। पहले एक गुलाटी फैमिली चलाती थी, और इनके जायके आपको अलग मिलेंगे। इनकी भी एक लॉयल फॉलोइंग है जो इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जायके के डैडी रह चुके हैं। ये जायके बिल्कुल बिल्कुल जायके डैडी। और आप ये देखो, बड़ी मज़ेदार बात, हम जो बात कर रहे थे,
प्याज हर जगह का अलग मिलेगा, चटनी भी, चटनी अलग, प्याज अलग। अब आप ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, सिरके वाला सिरके वाला प्याज और हरी और वाली चटनी में आपकी- डूबा हुआ। चटनी में डूबा हुआ। लो जी, और आ गया, ये क्या आ गया? ये कलमी आ गया, ये रेशमी टिक्का आ गया, ये भी टेस्टी। तो ये देखिए आपकी टेबल पे रेशमी टिक्का, कलमी, ये स्टफ्ड टंगड़ी, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, ये सब अपने आप में ये फीस्ट है। ये सब क्लासिक पंजाबी जायके हैं। हाँ, हाँ, है? बिल्कुल। तंदूरी चिकन टिपिकल पंजाबी डिश है, बटर चिकन पंजाबी डिश है, और कहते भी हैं कि जो इजाद है बटर चिकन की वो दिल्ली में ही हुई, दिल्ली में, यस, हाँ, वो तो दरियागंज में, दरियागंज मोती महल। मोती महल में। और उसके तो कितने वेरिएशंस निकल गए हैं बटर चिकन के। लेकिन मैं इनके किचन में देख रहा था, ये बिल्कुल जो जिस तरह से बनाना चाहिए कि तंदूरी चिकन होना चाहिए, ग्रेवी अलग बनाई, उसके बाद उसको असेंबल किया, वैसे इन्होंने बनाया। एग्जैक्टली टिपिकल वही स्टाइल है। और ऊपर में जो कसूरी मेथी का जो भूरा है Yes. वो डला हुआ है, मक्खन और क्रीम तैर रहा है। और तंदूरी चिकन तो मतलब दिल्ली वालों को चिकन खिलाना पंजाबी ने सिखाया है। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली को चिकन खिलाना पंजाबी ने सिखाया। और इसलिए अगर आप देखोगे, हम शाम से वेस्ट दिल्ली में नॉन वेजिटेरियन का चल रहा है, आपको कहीं पे मटन सीख कबाब नहीं मिला होगा, आपको चिकन की वेरिएशन मिल गई। क्योंकि अगर आप मेरे को ये बोलें कि वेस्ट दिल्ली में बताइए कि मटन सीख कबाब बढ़िया कहाँ मिलता है, शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन चिकन बढ़िया कहाँ मिलता है, अब आपको इतने हजूम में से मैं निकाल के 4-5 जगहें बताई हैं, सबका चिकन अलग मिलेगा आपको। ये भी कहते हैं कि जो तंदूर के आइटम्स हैं, जो लोग NWFT से यहाँ पे आए, जो वेस्ट पंजाब से यहाँ पे आए, वो लोग लेके आए हैं। हाँ, बेसिकली तंदूर आया ही वहाँ से। जी, और वही जो आइटम्स उन्होंने शुरू किए यहाँ पे लाके। और ये था कि रोटी तो पकती थी उसमें, तो चिकन भी पका लिया, चिकन भी साथ में। पका लिया। शुरुआत मेरे ख्याल से तंदूरी चिकन से तंदूरी चिकन से करते हैं। तंदूरी चिकन बनाना ना, मैं कह रहा हूँ ये आर्ट है। आर्ट है। है? अगर जब तक उसका आउटर क्रिस्प ना हो और अंदर जूसी ना हो, और उसको बाहर की जो क्रिस्पी स्किन है उसके साथ मैरिनेशन के मसालों का स्वाद आपके पैलेट में ना आए, तो फिर तंदूरी चिकन मज़ा नहीं आता है। साथ में एक और चीज़ है कि जो मॉइस्टनेस है वो रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर अंदर वो ड्राई हो गया तो फिर वो मज़ा ही नहीं है। बहुत शानदार। तो सिरके वाला प्याज भी लेते हैं। जो कीमा है वो मटन का है। अच्छा, कीमा मटन का है। हाँ, मटन और चिकन दोनों मिलाया हुआ है उन्होंने। मतलब पहले कीमे को सीख में लगाया होगा, फिर सीख बना के फिर कीमा बनाया होगा उसका, फिर स्टफिंग की होगी। तो मेहनत वाला काम है। ये कलमी कबाब है। जो कलमी कबाब है इसको 2 बार पकाया जाता है। एक बार पकाया, फिर निकाला, फिर कलम लगाया, ओके फिर तंदूर में डालते हैं। ओके, तभी कलमी का कलमी, नाम। हाँ, जैसे कलमी बड़ा बनता है हमारा, यस यस यस। तो उसमें वही तरीका है कि उसको भी फिर दोबारा से फ्राई करते हैं। ये 2 बार तंदूर किया है। वाह, इसकी मैरिनेशन अंदर डिफरेंट है इसके आपके स्टफ्ड टंगड़ी के मुकाबले, लेकिन ऊपर से जो इन्होंने क्रीम डाली है वो उसकी वजह से इसका बाहर का जिसको बोलते हैं पहला जायका सिमिलर आता है, बट अंदर जाने के बाद थोड़ा डिफरेंट है। ये रेशमी कबाब की तरह ही है? या फिर जो हम लोग खा के आ रहे हैं चिकन टिक्का, रेशमी चिकन टिक्का, इसकी तरह। ये साढ़े अरोड़ा जी का जलजीरा आएगा। हाँ बिल्कुल, साढ़े अरोड़ा जैसा जलजीरा है। पंजाबी बोलना धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं। अब आप वेस्ट दिल्ली में टूर करना है तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। साढ़े अरोड़ा जी होने जड़े बंटा लेमन बनाते सर पहले। मतलब वो बंटा वाला बनाते हाँ, हैं। yes, yes। अब ये भी पेट बॉटल से बनाने लगे हैं। टाइम के साथ साथ चेंज हो गई। लेकिन एक बात है अनुभव, बंटा जो शीशे की बोतल में पीने में मज़ा आता है, वो इसमें नहीं। वो प्लास्टिक की बोतल में पीने में मज़ा नहीं आता है। बस ये कि हैंडी है ले जाने के लिए, कहीं कैरी करने के लिए। पंजाबियों की जिसको बोलते हैं ना कि स्टेपल डाइट है, तो लच्छा पराठा जितनी मर्जी पूरा हफ्ता डाइटिंग कर ले, सैटरडे और संडे को रात को 2 पैक के साथ बटर चिकन लच्छा पराठा नहीं खाया और दाल मखनी तो मज़ा नहीं आता कुछ। और मेरे लिए तो किसी भी बटर चिकन का टेस्ट जो है ना उसी ग्रेवी में है। ये तो ग्रेवी में दम है भाई साहब, ये टेस्टी बनाया ना उन्होंने।
ये फ्लेवर वाह जी वाह वाले हैं, मतलब वाह जी वाह वो वाले हैं, वाह जी वाह आउटलेट वाले नहीं। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं यहाँ से बटर चिकन कई सालों से खाता आ रहा हूँ, आज भी ये सालों के बाद ग्रेवी का फ्लेवर मेंटेन्ड है। बटर चिकन में बैलेंस का बहुत महत्व है, चाहे वो स्पाइसेस का हो, चाहे वो क्रीमीनेस का हो या बटर का हो, हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। और या फिर स्वीटनेस का हो, फिटनेस का हो। स्वीटनेस आपका हल्का सा भी बढ़ा दिया तो सारा बेकार हो जाता है। सूरज जी, मतलब आपसे मिलके ना मज़ा आ गया है। सूरज जी सेलिब्रिटी पान सेलर हैं। हर एक फेस्टिवल में आप इनको देखेंगे, बड़े से बड़े फेस्टिवल में, चाहे वो सूरज कुंड का मेला हो या दिल्ली के पकवान हो, हर जगह इनके स्टॉल्स लगते हैं और बहुत ही अलग अलग तरह के पान बनाते हैं। हाँ, और इसी के साथ हमारा वेस्ट दिल्ली के नॉन वेजिटेरियन फूड के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे दोबारा से वेस्ट दिल्ली में नए जायकों के साथ। नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। आइए सर, चीयर्स। दे दो 5 वाली और एक ऐसा लाइट दे दो 5 वाली